हमारे चैनल में आप लोग का फिर से स्वागत है। तो आज आप लोग देख सकते हैं हम लोग तैयार होके निकलने की तैयारी में ही मिल्की से मिलवा देते हैं। मिल्की कैसी लग रही है? मिल्की कैसी लग रही है? हाँ As usual, cutie pie. तो दोस्तों मैं बता दूं कि क्या कहते हैं हम लोग जा रहे हैं मेले में, और क्या कहते हैं काफ़ी समय के बाद हम लोग मेले में जा रहे हैं, क्योंकि सिर्फ मिल्की की वजह से। क्योंकि अब मिल्की अब थोड़ा सा एंजॉय करने लगी, बाहर का नज़ारा एंजॉय करने लगी है। ये वो काफ़ी छोटी होती तो कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन अब वो एंजॉय करने लगी, तो इसके चक्कर में हम लोग जा रहे हैं। और हम लोग तो काफ़ी समय बाद जा रहे हैं, क्योंकि बचपन में तो खूब जाने का शौक़ हुआ करता था। कॉलेज टाइम तक भी, स्कूलिंग टाइम तक भी, फिर भी एंजॉयमेंट मतलब मन करता था जाने का। उसके बाद तो फिर मन ही मर गया, मतलब कि फिर ना मेले ले जाने का तो इतना एक्साइटमेंट रहा नहीं था। पहले तो बचपन में खूब मम्मी पापा के साथ बहुत जाने की जिद करना, या मम्मी पापा के साथ जाना, या फिर मेला हो और ना जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता था। मतलब इतना एंजॉय करते थे। लेकिन जब इंसान धीरे धीरे बड़ा होता है ना, तो फिर वो उतना वो एक्साइटमेंट नहीं रहता, वो उतना शौक नहीं रहता है फिर। लेकिन अब लेकिन अब फिर बच्चे हो गए हैं, तो अब बच्चे के साथ वो फिर वो चीज़ें शुरू होने लग जाती, फिर वो एक्साइटमेंट शुरू हो जाता है, क्योंकि इनको दिखाना, इनको घुमाना, वो उस चीज़ में हम फिर से वो शुरू कर देते हैं। अब इनके थ्रू हमको वो खुशी मिलने लग जाती है, ये चीज़ें हैं। तो अब मिल्की को हम लोग लेके जा रहे हैं। इसका पहला ये होगा, पहला मेला होगा उसका। तभी पूजा का टाइम चल रहा है, दशहरे का टाइम चल रहा है। तो अभी हम लोग ले जाते, देखते हैं वहाँ पे क्या एंजॉय करने को मिलता है, क्योंकि बगल में ही है, जस्ट ज़्यादा दूर नहीं जा रहे हैं। अभी तो फिलहाल जस्ट हम लोग के बगल में ही जा रहे हैं, तो कोई खास बड़ा भी मेला नहीं है, छोटा मोटा। लेकिन इनका कहना था कि चलते हैं थोड़ा सा, क्योंकि बच्चे को घुमा के लेके आते हैं, थोड़ा उसको भी घूमने को मिल जाएगा, हम लोग भी थोड़ा सा रिफ़्रेश हो जाएंगे, थोड़ा सा देखना हो जाएगा कैसा है कैसा नहीं है। तो और पता है दोस्तों, मुझे भी तो कुछ सामान खरीदने थे, इसकी ठंडी के सामान खरीदना है, वहाँ स्वेटर वगैरह कुछ है, जैकेट है। अगर वहाँ पे मुझे लगा कि इसके पहनने लायक, जैसे बच्चे की मोजे वगैरह, टोपी वगैरह, या कुछ ठंडी के लायक कुछ दिखेगा ना कपड़ा पहनने लायक, तो वो भी खरीदूंगी। अगर नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं, बाकी एंजॉय करके तो हम लोग आएंगे ही, है ना डार्लिंग? तो चले, रेडी है अपन रेडी है, निकलो, तुम्हारे चक्कर में हम वेट कर रहे हैं। हाँ दोस्तों, हम लोग भी बिल्कुल रेडी है, चकाचक है। चुनरी लूँगी, सैंडल पहनूंगी, तो निकलते। तो दोस्तों जैसा होता है मेले पे, जितना फुटेज बना पाऊंगी, जो भी कर पाएंगे, तो मिलेंगे आपको, है ना। दोस्तों तो देखिए मेले की जगह ये कहाँ पहुँच गए हम लोग, मॉल। मेले की जगह मॉल आ गए। दोस्तों आपने देखो पैर रखने का जगह में हम लोग निकले कैसे मॉल पहुँचे, यही। हाँ मेले में के लिए जा तो रहे थे, लेकिन इतनी हालत ख़राब थी कि वहाँ से कैसे बाहर निकले हैं, है ना। बाकी दोस्तों बातें करेंगे बैठ के, है ना। आने से पहले कंफर्म करो ऑर्डर। हाँ कंफर्म कर दीजिए ऑर्डर। टिक्की, राज कचौरी और 2 कोल्ड ड्रिंक। हाँ कोल्ड ड्रिंक है ना। हाँ ठीक है, बाहर जाइए फटाक। और इसको अच्छे से। ओके ओके ओके।
बैठ जाइए। हाँ, ये क्या, ये राज कचौरी है, राज कचौरी है ना। हाँ, और ये मेरी है आलू टिक्की, तुम लोग एंजॉय करेंगे है ना। मैं 2 कोक नहीं गया, मेरा भी सब्जी हो जाती है। नहीं को मुझे भी खाने का इंटरेस्ट नहीं था, मुझे कुछ सॉफ्ट ड्रिंक पीने का मन था, कुछ था नहीं तो कोई बात नहीं। अरे मार वो उसको सारा मटेरियल खत्म हो चुका है, अब अगला लॉट में बना भी नहीं अरे पाए। बहुत मारा मारी चल रही, कैसे कैसे हम लोग को सीट मिली है। कॉम्प्रोमाइज़ किया है कुछ ना कुछ। ऐसा क्या? हाँ, मेरे दूसरे प्लेट में किसी के पास तो देखा था, अच्छा मतलब मटर वटर डाला था ऊपर, छोले जैसे डाला हुआ था। हाँ, मुझे लगता है कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। हाँ खाना पीना हो चुका है और हम लोग अब निकल रहे हैं घर के लिए। और मैं बता दूं मेले से मॉल तक हम लोग कैसे पहुंचे और मॉल में होने के बाद भी हम लोग के बीच क्या नोक झोंक हुई है, क्या चीज़ें हुई ना, तो घर चल के हम लोग आपको क्लियरली ही मेले का भी हादसा बताते हैं और मॉल में आने के बाद मॉल का भी हादसा आपको बताते हैं। तो हम लोग फटाक से घर पहुँचते हैं, फिर आपको सारी बातें बताते हैं। हे दोस्तों, तो हम लोग घर आ चुके हैं। तो मैं बताती हूँ आपको मेला से मॉल जाने का सफ़र क्या हुआ था ना डार्लिंग। हाँ, हुआ ये था दोस्तों कि हम लोग जैसे हम लोग ज़्यादा दूर नहीं है, अभी वॉकिंग डिस्टेंस में ही मेला लगा हुआ था। तो अपने घर से यहाँ पे बगल में ही हम लोग का मंदिर है, तो मंदिर तक तो पहुँच गए थे कैसे कैसे करके। वहाँ तक फंस भी गए थे, वहाँ तक फंस ही गए थे कि वापस नहीं आ सकते, ऐसा सिचुएशन पीछे मुड़ नहीं सकते। लेकिन हम लोग को लगा आगे तो निकल जाएंगे, लेकिन आगे भी कितनी जद्दोजहद के साथ गए हैं। मतलब ऐसा सीन था, ऐसा सीन क्रिएट था, इतनी भीड़ थी, इतनी मारा मारी चल रही थी दोस्तों। मैं जैसे बता दूं कि जैसे कि ये पोपो क्या बज रही है, एक तो बच्चे ना खिलौने लेके पो 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 कोई बात नहीं, उनकी उम्र है, करेंगे मस्ती करेंगे, मेले का समय है, कोई तो डिस्टर्बेंस हो रही ना। दया लगा के जाएंगे क्या, मैंने जाने का अब ठीक है, रहने दीजिए वगैरह, रहने दीजिए, इग्नोर करते हैं। तो दोस्तों तो क्या बता रही थी, हाँ टाइटैनिक मूवी आप लोगों ने देखी है? टाइटैनिक मूवी जानो आप भी थोड़ा आइए ना, ऐसे ऐसे ठीक है ना, ठीक है आ रहा है ना। फिर तुमको, हमको लगा तुमको अपना जैसे लीड रोल होता है ना, तुमको चाहिए होगा, इसलिए हाँ, तुम हाँ। कर रही होगी। नहीं ऐसा नहीं है, पति का भी अस्तित्व तो होता है ज़िंदगी में, है ना। तो और ले लो, और ले लो। नहीं बस ज़्यादा लीड नहीं अब वो आना चाहिए थोड़ा सा, मेरा फ्रेम ना खराब हो, आप करिए मेरे को बस इतना लीड काफ़ी है। हाँ। तो दोस्तों कि जैसे आप लोगों ने टाइटैनिक मूवी देखी होगी या केदारनाथ मूवी देखी होगी, देखिए ना जब बाधा आती है तो क्या सब संकट में पड़े होते हैं, आपको सब प्रॉब्लम में जूझते हुए दिखा, आप खुद फंसे हुए हैं और दूसरे को भी जूझते हुए दिख रहा है। तो हम लोग की सिचुएशन ऐसी हो गई थी, मतलब ऐसा लग रहा था जैसे हम लोग भी ना जैसे फंस गए हैं, बच्चे का क्या करें, कैसे संभाले, कहीं बार रह रहे ऊपर ले ऐसा ही रहते हैं। सिचुएशन में मस्ती नहीं कर रहे हैं, कम से कम रहता है 8 से 10 हज़ार लोग, नहीं ना आप लोग काउंट मत ही करिए, 8 से 10 हज़ार, ये तो नहीं पता कितना, लेकिन इतना था कि जगह थी नहीं, हाँ, रास्ते में मतलब जगह थी नहीं। अगर किसी को मच्छर काट लेना तो मच्छर के जय जय हो, ऐसा हो, वो मार ना पाए उस मच्छर को। हाँ ठीक है, इतना से गलत बोल रहा हूँ मैं? हाँ आप गलत ही बोल रहे हैं आप। मतलब अब हाथ घुमाने के लिए मच्छर को मारने के लिए इतना स्पेस चाहिए ना, वो भी नहीं था। हाँ दोस्तों, मतलब इतना गंदी सिचुएशन में लोग फंस गए थे दोस्तों। मैं क्या बताऊँ, ये मजाक में बोल रही हूँ, लेकिन सच्ची में हम लोग की दशा ऐसी हो गई थी। हम लोग को फिर आगे पहुँचते आगे दिखाई तो दे रहा था कि वो दशहरा का जो मेला लगा हुआ है उसकी गेट दिखाई दे रही थी, लेकिन हम लोग वहाँ तक पहुँचे नहीं। वहाँ से हम लोगों ने रास्ता अपना टर्न ले लिया। हालात ऐसे थे दोस्तों कि वहाँ पे सारे फैमिलीज़ के सब के हाथ छोटे बच्चे थे, क्योंकि दोस्तों मेला कौन जाता है, मेला सिर्फ बच्चों के लिए ही जाते हैं, बच्चों को लेके बच्चों को घुमाने का ही उद्देश्य होता है। कोई बूढ़ा बुजुर्ग या कोई जवान जो शादीशुदा भी है, जो अपने घूमने के लिए कोई नहीं जाता, सब बच्चों के लिए जाते हैं, बच्चों को लेके जाते हैं। सबके हाथ में बच्चे थे दोस्तों, और वो बच्चे पिस रहे थे, सब अपने माँ बाप अपने कंधे पे ले लेके रखे थे, ताकि बच्चे ना जो घुट रहे थे ना, दब रहे थे, सब हम एक दूसरे से चिपके हुए थे, दबे हुए थे, फंसे हुए थे। तो बच्चे कहीं ना फंसे, इसलिए सब माँ बाप ने अपने बच्चों को ऊपर रख लिया था। तो कई बार मिल्की को भी क्या कहते हैं ये ऊपर ऐसे ले रहे थे, ताकि वो कहीं दबे ना। कई पेरेंट्स थे तो देख के हमें बोल रहे थे कि आप बच्चे को ऊपर करके रख लीजिए, कहीं इसको कहीं ना दबाव ना पड़े। मतलब इस तरह सिचुएशन हुआ था दोस्तों। कैसे हम लोग निकले हैं वहाँ से। फिर हम लोग दशहरा के उसमें गए नहीं, क्योंकि इतनी भीड़ थी कि वहाँ पे घुस भी चाहते यार, क्या घूमते, कुछ घूमने का कोई नहीं था। वापस भी आने का नहीं सोचे, क्योंकि वापस आने के लिए फिर उतना ही मेहनत करके हमें आना पड़ा दोस्तों। वापस जाने का तो कोई रास्ता था ही नहीं, जहाँ रास्ता खाली मिलता है। कैसे हम लोग एंड तक पहुँचे। फिर हम लोग अब यहाँ से हम लोग बाहर की तरफ निकलते हैं, रोड की तरफ निकलते हैं, फिर देखा जाएगा क्या होता है। हम लोग
घर वापस नहीं जा पा रहे थे दोस्तों, जबकि ज़्यादा डिस्टेंस का रास्ता नहीं था, वो डिस्टेंस ही हम लोग के लिए पहाड़ बन चुका था। तो फिर हम लोगों ने तय किया कि हम लोग आगे रोड की तरफ निकलते हैं। फिर वहाँ से खाली होते होते रोड की तरफ हम लोग आ गए, तो सांस लिए कि बच्चे हैं, लेकिन अब हम लोग घर जाने का नहीं सोच रहे थे। हम लोग वहाँ रास्ता है ही नहीं जाने लायक, अभी नहीं जाएंगे। दूर के डिस्टेंस को कवर करने के लिए हम लोग घूम के दूसरे रास्ते से आएंगे, हाँ रोड पे, मेन रोड पे निकल के। तो लेकिन ये तो दोस्तों क्या आ तो गया, तो हम लोग तैयार हुए थे, घूमने के प्लान में थे, बच्चे को भी थोड़ा सा घुमाना था, हम लोग भी फ्रेश होने के मूड पे निकले थे। तो क्या किए, तो हम लोगों ने प्लान कर लिया कि चलो मॉल ही कम से कम घूम आते। तो हम लोग फिर यहाँ से मॉल निकल गए, फिर मॉल में थोड़ा एंजॉय किया। मॉल में भी देखिए सारे वहाँ पे भी एक छोटा सा मेला लगा हुआ था बच्चों के हिसाब से, तो वहाँ सब एंजॉय कर रहे थे। तो ये देखिए हम लोग भी एंजॉय कर लिए, मिल्की को थोड़ा दिखाएं। फिर बाहर हम लोग रेस्टोरेंट में, अंदर रेस्टोरेंट में गए कि अब कुछ खा पी के भी जाइए, क्योंकि मेरा बहुत चाट आट खाने का मन था, आलू टिक्की वगैरह खाई थी। दूसरी कहानी यहीं से शुरू होती है। हाँ, दूसरी कहानी शुरू होती है। दूसरी कहानी ये शुरू होती है दोस्तों कि फिर हम लोग चाट खाने गए कि चलो अब आए हैं, कई दिनों के बाद आई हो। ये भी बहुत खुश हो रहे थे कि यार तुम जब से शादी हुई हो, जब से बच्चा हुआ है ना, तब से तुम मतलब कि हाँ बहुत कम आती हो, अब तुम पुरानी अंकिता नहीं रही हो। इन पर रास्ते से इनका ये कंप्लेंट बाजी चल रहा था, ये कंप्लेंट करते आ रहे थे। बहुत दिनों बाद हम साथ में निकले, पहले तो रास्ते रास्ते घूमते फिरते थे, मज़े करते थे, इतना घूमते थे फिरते थे। अब इतनी मुश्किल से मौका मिला है कि अपन दोनों साथ में आए हैं, तुम साथ में आई हो, ये है वो है, तो मज़े करेंगे, मस्ती करेंगे, घूमेंगे। मॉल में तो हम लोग आ गए हैं, फिर हम लोग पहुँचे रेस्टोरेंट की तरफ। वहाँ पे हम लोग ने मैंने आलू टिक्की किया, इन्होंने आपका वो डिश कौन सा था जानू, राज कचौरी। इन्होंने राज कचौरी इन्होंने किसी के प्लेट में झाँक के देख लिया था, परा उसमें ये ऐसे चम्मच लाया खा, मेरे पानी आ गया, बोले राज कचौरी खाएगा अपन। हाँ, तो उनको राज कचौरी किसी की प्लेट की पसंद आ गई थी। तो इन्होंने राज कचौरी ऑर्डर कर लिया। मुझे चाट खाने का बहुत मन था, तो मैंने आलू टिक्की ऑर्डर करी, ये खा लिया मैंने। और फिर मुझे बहुत कुछ भूख भी लग रही थी, फिर चाउमीन खाने का मन था। और इतनी भीड़ थी वहाँ पे हम लोग को ना, हम क्योंकि मेला का टाइम है, सब फैमिली आई हुई है घूमने, हर जगह भीड़ भड़क्का वाला माहौल है। तो वहाँ पे भी क्या हुआ कि हम लोग गए ना, तो टेबल भी नहीं मिल रही थी, हम लोग को बैठने की टेबल नहीं मिली। कैसे भीख मांग के मैं खड़ी हुई कि सब जगह पूछी कि आप उठने वाले। तो एक जन उठने वाला था, तो वहाँ मैं तो वॉचमैन की तरह खड़ी हो गई, जैसे ही उठेगा तो मैं यहाँ पे हड़प लूँगी मैं। तो हड़पने के बाद मुझे वो टेबल मुझे मिला, तो मैं अपने पति को घसीट के लाई और हम लोग डेरा डाल लिए, पूरी फैमिली, बच्चा, पति और फैमिली सारा डेरा डाल लिए। फिर हम लोग खुश कि चलो अब खाना आएगा। फिर हम लोग ने ऑर्डर किया, सर खाया आया। फिर मुझे और भूख लग रही थी और चाउमीन खाने का मन था, लेकिन जब ये चाउमीन ऑर्डर करने गए तो ख़त्म हो चुका था। और मैं बता दूं, जो मेरा चाट भी जो ऑर्डर करके आया था वो लास्ट ही था, फिर ख़त्म हो गया था। हाँ, फिर वो लोग इंतजाम कर रहे थे, फटफट वहाँ का मैनेजर भागता हो गया, फटाक से वो अरेंज कर रहे थे। लेकिन जब हम गए तब तक ख़त्म हो चुका था, और चाउमीन खाने का मन था, चाउमीन लेने का तभी ख़त्म हो चुका था। तब तो मूड भी वो हो गया था कि अब खाने का मन भी मेरा मर गया था। तो ये गुस्सा होने लगे कि यार कुछ तो खाओ, कुछ ये करो, वो करो, फलाना करो। फिर मेरा मूड बिल्कुल ऑफ हो गया। फिर ये ऑर्डर करने क्या लेने गए थे, तो पता चला कि आ गया चाउमीन। मैंने बोला यार चाउमीन नहीं है तो क्या होगा, फ्राइड राइस विथ, अच्छा हाँ, फ्राइड राइस विथ चिली पनीर हाँ। ले आता हूँ। तो हाँ, इसमें तो किक मार रहा था, इसमें बोला हाँ ये ठीक है, ये किक मारा तो इनकी जोर जबरदस्ती करने के बाद, क्योंकि गुस्सा हो रहे थे, तो बोले कि तुम पहले जैसे अंकिता नहीं रही, तुम मेरी अंकिता नहीं रही, क्या क्या रोना गा रहे थे दोस्तों, बता दीजिए, शेयर कर दीजिए अपनी बातें, बोलिए। भूल गए नहीं, मतलब यही कि अब पहले हम लोग के साथ ऐसा था कि मतलब एक में नहीं पसंद आया तो वहाँ जाएंगे, वहाँ नहीं पसंद आया तो वहाँ जाएंगे, मतलब मज़े फुल करके आते थे। अब एक ही में चलिए घर चलिए। तो बोले यार क्या नाटक है यार, हम नहीं चाहते थे ऐसी तुम बन जाओ, और वैसे बिहेव कर रही थी दोस्तों। पता, और मेरा ये भी था दोस्तों, क्या कहते हैं, अब ना मिल्की हो गई, तो मिल्की का क्या कहते हैं, अब वो कितनी देर पहले दूध पी हुई है, कहीं उसे भूख ना लग जाए, कहीं यहाँ भीड़ भड़का में परेशान, फीडिंग करा देते, इसमें क्या जगह, परेशान ना होने लगे, अब माहौल को देख के कहीं कुछ ना, मतलब मुझे इसकी चिंता हो रही थी। तो ये गुस्सा होने लगे कि यार तुम तो, मैं बोरिंग औरत की तरह हो गई हो, जो मैं नहीं चाहता था ऐसी कभी हो, तुम हमेशा जैसे रहती थी, तुमको नहीं पसंद आ रहा है, या जी नहीं भरा तो डिमांड करती थी, जिद करती थी, लड़ती थी कि नहीं ये मुझे मज़ा नहीं आया, मुझे ये खाना है, मुझे वो खाना है, जैसी थी, और तुम वो वैसी नहीं रही हो। तो इनका ऐसे चला था। हम लोग रेस्टोरेंट से निकल गए, फिर गुस्सा हो रहे थे, गुस्सा हुआ मुझे बकते दोस्तों, मतलब बक ही रहे थे मेरे को कि तुम इतनी घटिया हो गई हो, अब खा नहीं रही, पी नहीं रही हो, मतलब कि एंजॉय करने आए थे, तुम एंजॉय भी नहीं कर रही हो, घर जाना है। मिल्की बुरा तो नहीं लग रहा है, मिल्की कहीं भूखी तो नहीं है, बड़े दूध पिला के लाए, टंच पिला के लाए, जस्ट अभी आधे घंटे पहले ही पिला के लाए, 1 घंटे पहले ही पिला के लाए, 1 घंटा ही हुआ उसको पिए हुआ, कोई वो खुश भी है, तुम क्या इतने बोरिंग की तरह कर रही हो, मस्ती करने हम आए हैं, तो गुस्सा हुए।
फिर मैंने डिसाइड किया दोस्तों, फिर हम लोग दूसरे रेस्टोरेंट में गए थे, लेकिन फुटेज हम नहीं बनाए वहाँ पे, क्योंकि हम लोग फिर एंजॉय करने में लगे थे, तो फुटेज वहाँ का नहीं बना। फिर दूसरे रेस्टोरेंट में गए, वहाँ पे हम लोग खाए हैं, पिए, खूब बर्गर वगैरह खाए हैं, कोल्ड ड्रिंक वगैरह पिए हैं। मैं भी, अरे बाबा बेटा जोर से चिल्लाइए। बोलती माँ ये तू क्या कर रही है, मेरे को संभाल, इसको बंद कर, बहुत हो गया है वीडियो बाजी, मेरे को आकर संभाल। मतलब जब से बोल रही थी मम्मी मम्मी, अंदर उसकी आत्मा बोल रही थी मम्मी मम्मी, मत रुलाइए मत रुलाइए। अब रुला दिया क्या किसी चीज से? नहीं, मैंने भाव किया ना तो डर गई है। अरे डूडू पिएगा मेरे बेटे। तो दोस्तों इनके बकने के बाद फिर मैंने बोला कि नहीं चलिए खाती हूँ, मुझे ये खाना। तो फिर बोला कि हाँ तुम मेरा दिल रखने के लिए खा रही हो, जस्ती खा रही हो, इसमें मज़ा थोड़ा ना आता। फिर मैंने नहीं मेरा मन है, मैंने बोला नहीं मेरा मन है। फिर हम लोग वहाँ पे एंजॉय किए। देखिए वो लात मार रही है। अच्छा तो बोलो वो तो करेगी। हाँ तो फिर वहाँ पे हम लोग ने फिर एंजॉय किया। फिर मैंने सोचा ब्लॉगिंग वॉगिंग नहीं करते हैं, कोई वीडियो वगैरह नहीं बनाते हैं, फिर सिर्फ एंजॉय करते हैं, क्योंकि ये इनको भी लगता है कि मैं बदल गई हूँ, जो कि कहीं ना कहीं हकीकत है। नहीं दोस्तों, अब एक जब लड़की माँ बनती है दोस्तों, उसको बात ये कि हम लोग का लव मैरिज हुआ, तो हम लोग बहुत पहले भी बहुत सारी लाइफ एंजॉय कर चुके हैं। ऐसा नहीं कि अरेंज मैरिज हुआ तुरंत तुमको माँ बनते हुए देख रहे हैं। हाँ। तो वो चीज़ें बदलती हुई दिखती है हमें, ये बात ये है। हाँ दोस्तों, क्या अभी थोड़े से हालात बदल गए हैं ना, क्योंकि अभी जो छोटी है थोड़ा सा कहीं ना कहीं फिक्र आ जाता है, अब माँ वाला नज़रिया हो जाता है। ये बात तो सही है कि थोड़ा सा चेंजिंग आ गया है मुझ पे, मैं थोड़ा बदल गई हूँ, ये जो कि बदलना नहीं चाहिए दोस्तों। लाइफ एंजॉय करने के लिए होता है, पति पत्नी आप निकल रहे हो, कोई त्यौहार है, कोई माहौल है, आप निकलो, एंजॉय करो, मस्ती करो। अब बच्चा ऐसा रोए तो उस पर ध्यान मत दो, है ना। अच्छा मुहूर्त तोड़ देंगे। हाँ तो दोस्तों हाँ थोड़ा बदलाव तो आता है। हाँ बदल गई हूँ मैं, थोड़ा मेरा नज़रिया चेंज हो गया, चीज़ें चेंज हो गई है। बाहर जाती हूँ तो मुझे सिर्फ मिल्की की टेंशन होती है, हर चीज़ में सिर्फ उसकी टेंशन होती है, उसी के बारे में सोचना, उसी के बारे में वो करना, मतलब दिमाग में सिर्फ उसी का चलता रहता है कि उसको तो तकलीफ़ नहीं। जैसे हम लोग रास्ते में ऑटो से जा रहे थे तो उसको हवा तो नहीं लग रही है, उसका ये भूल गए हैं, उसका ये लेके आना चाहिए था। फिर मॉल में गए, अरे उसका ये तो नहीं रखे, उसको ये तकलीफ़ तो नहीं हो रही, कब से बैठी हुई है, कहीं इसका डायपर तो गीला नहीं हो रहा, कहीं पॉटी तो नहीं कर रही है, किसी भूख तो नहीं लग रही है। मतलब पूरा माइंड ना सिर्फ बच्चे के इर्द गिर्द घूमता है, और खुद का लगता है कि थाली खाओ फटाक से भागो बच्चे को लेके घर पे, ताकि उसको सारी चीज़ प्रोवाइड कर सके। कोई चीज़ की दिक्कत हो रही है तो दिमाग चेंज हो जाता है, जो कि नहीं होना चाहिए। अब मैं चेंज करूँगी, इसको चेंज करने की पूरी कोशिश करूँगी मैं फिर से यू वाली अंकिता बनने की। अच्छा तो कैमरा से बाहर क्यों चले गए हैं आप? ये रो रही थी। क्या हुआ मेरा बेटा? ठीक है दोस्तों, तो आपको मेले से मॉल तक का सफर का हादसा। अरे भाई मैं बात कर रही हूँ कि पता सुनाई दे भी रहा होगा कि नहीं दे रहा होगा। क्या कर सकते हैं, ये रो रही। हाँ लेके जाइए इसको। ओके 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 ओके। हाँ तो दोस्तों मेरी मिल्की थोड़ा सा परेशान करने लग गई थी, क्योंकि बाहर अच्छी खुश थी, अभी थोड़ा घर पे आके परेशान करने लग गई है। तो मेले से मॉल तक का सफ़र मैंने सब आपको बता दिया, क्या क्या हुआ, कैसे कैसे ड्रामा क्रिएट हुआ। तो दोस्तों आज का ब्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ, तो मिलेंगे आपसे कल। आई होप कि हमारे ब्लॉग आप लोगों को अच्छे लगते होंगे। अच्छे लगते हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे ब्लॉग्स की नोटिफिकेशन आपको टाइम मिलते रहें। तो हम कल मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।